हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12th की सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और तो टॉपिक हमारा चल रहा है वो इंटेलिजेंस। अभी तक हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि इंटेलिजेंस का असेसमेंट कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, आईक्यू क्या होता है और इंटेलिजेंस को किसने क्या डेफिनेशन दी है। तो अभी वो सब बाहर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि इंटेलिजेंस के जो टेस्ट बने हैं वो सारे कल्चर बायस्ड बने थे, यूरोप और वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए बने थे। बाद में उनको इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने चेंज करने की कोशिश करी इंडियन कंटेक्स्ट में। तो अभी जो है इंडियन इंटेलिजेंस भी इंडियन कंटेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बाहर का तो हमने देख लिया कि इंटेलिजेंस जो होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई कितनी जल्दी अपने एनवायरनमेंट से अडाप्ट करता है, कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये सब चीज़ें इंटेलिजेंस में डेफिनेशन में लिखी हुई है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो इंटेलिजेंस हम किसे मानते हैं, अगर कंपैरिजन करा जाए तो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, टेक्निकल एडवांसमेंट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जिसको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज़ करनी आती हो या कोई टेक्निकली बहुत एडवांस हो या जिसके घर में टेक्निकली एडवांस चीज़ें हों, उन लोगों को ज़्यादा इंटेलिजेंट या ज़्यादा बेटर समझा जाता है, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सोसाइटी है पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन इंडिया में तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं है, तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं है। यहाँ पे इंटेलिजेंस का डेफिनेशन चाहे कुछ भी लिखते हो, लेकिन जो एक्चुअल में इंटेलिजेंस है वो किसी और चीज़ को ज़्यादा फोकस में लिया जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे एक होलिस्टिक इंटेलिजेंस मानी जाती है। होलिस्टिक का मतलब है यहाँ पे होलिस्टिक, HOLISTIC, कि मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में देखी जाती है। इंडिया में अगर किसी इंटेलिजेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांस होना या बहुत अच्छी जगह काम करना, बहुत अच्छे पैसे कमाना, बहुत अच्छी गाड़ी होना, घर होना, ये सब सेकेंडरी है। इसके अलावा और भी चीज़ें देखी जाती है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हो या पोटेंशियल हो, उसको एक तरीके से इंटेलिजेंट पर्सन का एक लेवल दिया जाता है या उसको उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो इंटेलिजेंस को जैसे कि हिंदी में बोलते हैं बुद्धि, तो आपके बुक में भी ये वर्ड दिया हुआ है, उसको इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड करके दिखाया हुआ है कि ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस सिर्फ उस मार्क्स अच्छे लाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे और चीज़ों में भी बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं या फिर सिर्फ जॉब में नहीं। तो इंटीग्रल इंटेलिजेंस है यहाँ पे। पहली बात तो टेक्नोलॉजिकल नहीं है, इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रेटेड है, काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे कि फीलिंग्स हैं, ओपिनियंस हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, डिटरमिन्ड एक्शन है, मेंटल एफर्ट है, कनेक्टिविटी है। अब कनेक्टिविटी कैसे, अब ये जो जितने भी यहाँ पे 3 4 5 चीज़ें दे रखी है ये इन 4 कैटेगरीज के अंदर आती हैं। जैसे पहली कैटेगरी है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। जैसे एंटरप्रेन्योरियल या फिर जैसे खुद का काम, एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, जैसे जो अपने खुद का काम करता है। ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है या कोई स्टार्टअप करता है या खुद का कोई काम करता है, तो उसके अंदर किस तरह के स्किल्स होते हैं जो एक बिजनेसमैन होता है। एक तो वो स्मार्ट होता है, ठीक है, एक्टिव होता है, अवेयर होता है मार्केट को लेके, और वो दूसरों के रिएक्शंस को बहुत जल्दी स्टडी कर लेता है, दूसरों की रिक्वायरमेंट को बहुत जल्दी स्टडी कर लेता है, हार्ड वर्किंग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कमिटेड होता है अपने काम को लेके। तो और सोशल स्किल्स होते हैं, बात करने के स्किल्स होते हैं, कन्विंस करने के स्किल्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये जैसे आपके यहाँ पे डिटरमिन्ड एक्शन में भी आ सकता है ये चीज़, और मेंटल एफर्ट में भी है, कनेक्टिविटी में भी आ सकता है। कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एक बिजनेस पर्सन को, लोगों से, अपने आसपास के जो और दूसरे बिजनेस पर्सन हैं उनसे। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस जो है ना, ये एक तरह की अलग इंटेलिजेंस है। ठीक है, फिर दूसरी इंटेलिजेंस यहाँ पे है सेल्फ को लेके सोशल कॉम्पिटेंस। क्यों मैंने बीच में यहाँ सेल्फ लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपनी बात कर रहे हैं कि सेल्फ के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना ये सेल्फ से रिलेटेड है कि सेल्फ के अंदर क्या क्या नॉलेज होनी ज़रूरी है।
तो सोशल कॉम्पिटेंस क्या होती है? सोसाइटी में आसपास जब लोग रह रहे हैं उनके साथ आप कैसे इमोशनली अटैच हो, आप बात कैसे करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप सेंसिटिव हो या नहीं हो दूसरों के फीलिंग्स के टूवर्ड, सिंपैथी है, एम्पैथी है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। किसी के लिए बुरा लग रहा है या किसी की तरह सोच पाते हो, और कमिटमेंट आपकी है आपके अंदर, आपने जो बोला है किसी को उसको पूरा कर पाते हो, तो एक तरह से सोशल कॉम्पिटेंस है। मतलब आपको सोसाइटी में लोग एक अच्छे पर्सन या अच्छी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, तो वो भी एक तरह की इंटेलिजेंस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फिर आता है इमोशनल कॉम्पिटेंस, जैसे फीलिंग्स आ गई इसमें, या आपकी आ गई अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, उनकी इमोशंस को समझते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, उनके साथ ऑनेस्ट हो, और आपकी जो इमोशंस है अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो, दूसरों की इमोशंस को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेते। तो ये वाली जो कॉम्पिटेंस है ये भी एक तरह से एक इंटेलिजेंस का ही पार्ट हो गया। उसके बाद है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जो एक्चुअल में हम जिसको कॉम्पिटेंस बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी मेंटल एफर्ट ज़्यादा आ जाता है, नॉलेज आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कि जहाँ पे आप डिसीजन अच्छे लेते हो, प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी कर लेते हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जल्दी ढूंढ लेते हो, और आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस है माइंड के बहुत फास्ट काम करते हैं, कुछ जल्दी याद कर लेते हो। तो जो एक्चुअली में पढ़ाई से रिलेटेड हो और जिसको हम एक्चुअली में इंटेलिजेंस मानते हैं, तो कॉग्निटिव के साथ साथ आपकी ये तीनों भी आ जाती हैं। तो अगर हम किसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट या इंडियन ट्रेडिशन के अंदर इंटेलिजेंस को देखें, तो उसमें सिर्फ आपकी बाहर क्या है, वेस्टर्न में क्या है कि कॉग्निटिव वाली ज़्यादा देखी जाती है। फोकस कॉग्निटिव पे होता है कि जो बहुत अच्छा पढ़ाई में है, या वो बहुत अच्छी अपनी जॉब में है, या बहुत सक्सेसफुल है, वही है इंटेलिजेंट। बाहर कमिटमेंट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाहर लोग इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते, सोशली भी वो लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे को ऑब्लाइज नहीं करते, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे सेकेंडरी हो जाती है। पर हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कॉग्निटिव सेकेंडरी हो जाती है, बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोशल इमोशनल कनेक्टिविटी लोगों की आपस में, और आप दूसरे से अच्छा बिहेव कर रहे हो, आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप उनको कंफर्टेबल फील करा रहे हो, आप कितना ज़्यादा किसी की खातिरदारी कर रहे हो, ये सब चीज़ें। तो वो इंटेलिजेंस में इंडियन में ज़्यादा इंटेलिजेंट वो लोग माने जाते हैं जो ये सब चीज़ों में भी एकदम परफेक्ट है और इनमें कोई कमी नहीं है। और ये चीज़ फिर बाद में हो जाती है सेकेंडरी की, उसका एकेडमिकली वो सब काउंट करते हैं, वो भी इंडिया में देखते हैं, बट अगर किसी की ये चीज़ें ज़्यादा बेटर है तो फिर वो सेकेंडरी हो जाता है। तो ये आपका जो इंटेलिजेंस का, बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है। तो कभी डिफरेंसेस आपको आ सकते हैं, तो आप उसमें आप ये लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है वेस्टर्न में, यहाँ पे इंटीग्रल होती है। वेस्टर्न में कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यहाँ पे इमोशनल, सोशल, एंटरप्रेन्योरियल और इन सब को भी दी जाती है। बाहर जो है बिहेवियर सेल्फ सेंटर्ड होता है, लोगों का अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, करियर ओरिएंटेड होता है, और जो उस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं वो ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं। जबकि इंडिया में बिहेवियर फोकस जो होता है वो अपने से ज़्यादा दूसरों पे होता है। तो जो ज़्यादा कमिटेड होता है और ज़्यादा कनेक्टेड होता है लोगों से, उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों का डिफरेंस बता सकते हो। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड लाइक इट। थैंक्स।